आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास 5 मेथड हैं। वो 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आपने क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो आपके पास कुछ ऐसा लेआउट आता है। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप क्या कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं इन्हें रोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज़। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं इन्हें कॉलम बोला जाता है। ये देखें, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको जितने भी चाहिए, यानी 10 कॉलम चाहिए और 8 रो चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो पहला तरीका ये था टेबल को इंसर्ट करने का। अब ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं इन्हें रोज़ बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं इन्हें रोज़ बोलते हैं, और वर्टिकल जो लाइन होती है इन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम बोला जाता है। इनके अंदर जो छोटे छोटे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं सेल बोलते हैं। MS वर्ड में टेबल में टोटल रो हमारे पास होती हैं 32,763 होती हैं। कितनी होती हैं? 32,763 हमारे पास रोज़ होती हैं। और कॉलम हमारे पास कितने होते हैं? 63 कॉलम होते हैं। अगर आप 64 लिखेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो पहला तरीका ये था टेबल को इंसर्ट करने का। तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ से Ctrl+Z किया, उसके बाद इंसर्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे। टेबल पे आपने दोबारा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आता है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम ऐड कर सकते हैं। बस इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करते जाना है। यहाँ से देखें आपको कॉलम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रोज़ को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से बैक स्पेस किया, और अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, आपको जितने ज़रूरत है यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है। अब देखें दूसरे तरीके से भी मैंने क्या कर दिया है, टेबल को इंसर्ट कर दिया है। अब तीसरे तरीके से कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल को, तो आपने इंसर्ट पे दोबारा क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल भी अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, टेबल में कॉलम रोज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपके पास पेंसिल्स आ जाती है, बस पेंसिल से आपने क्या होता है, लाइन ही लगानी होती हैं यहाँ से। तीसरा तरीका ये था टेबल इंसर्ट करने का। देखें मैंने अंडू किया। अब चौथा तरीका आपके पास होता है टेबल इंसर्ट करने का। देखें अगर आपने क्या कर दिया, कोई पैराग्राफ लिख दिया, आपको बाद में याद आया यार मुझे तो क्या करना था, टेबल में कन्वर्ट करना था। तो ये मेरे पास पैराग्राफ है, तो कैसे कन्वर्ट करूँगा। देखें सबसे पहले आपने Ctrl+A से क्या करना है, आल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। मैंने क्या कर दिया है, आपके सामने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? जैसे ही देखिए मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया तो अब ये जो हमारे पास इंसर्ट टेबल है यहाँ से तो क्या होता है, हाइड हो रहा है। हाइड किया हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से तो आप नहीं कर सकते। आपने किधर जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेबल को क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं, हाइड होती हैं, वो शो नहीं होती। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल 3 रख दिए, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये देखें आपके सामने 3 कॉलम आ गए हैं। ये हमारे पास 4 तरीके हो गए, क्या हो गए, टेबल इंसर्ट करने के। अब 5वां तरीका मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड से, कि कीबोर्ड से कैसे कॉलम इंसर्ट किया जाता है, कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, कीबोर्ड से कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं। तो देखें आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है प्लस, फिर उसके बाद आपने टैब प्रेस करना है, यानी जितना स्पेस आपको चाहिए उसके मुताबिक आप टैब प्रेस कर सकते हैं। ये देखें मैंने प्लस प्रेस किया, फिर उसके बाद टैब, एक टैब, फिर 2 टैब, फिर प्लस, फिर उसके बाद टैब, फिर प्लस, फिर टैब, फिर टैब, फिर प्लस। अब देखिए मेरे पास कितने कॉलम्स आ गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5
कॉलम आ गए। और उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गए, 5 कॉलम आ गए। देखें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। अगर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से आगे क्या करना चाहते हैं, रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आपने टैब प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, बस टैब प्रेस करते जाएं। रोज़ आपके सामने क्या हो रही है, रोज़ और कॉलम ऐड होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेबल यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये 5 तरीके थे टेबल इंसर्ट करने के। तो उसके बाद सीखते हैं कि टेबल के अंदर डेटा कैसे फिल किया जाता है। तो आपने देखें यहाँ से मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 रो और 5 ही कॉलम चाहिए। तो टेबल के अंदर कैसे डेटा फिल किया जाता है, तो देखें यहाँ पर मैंने पहले सेल पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ नेम। दूसरे सेल में जाने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से टैब प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं, लेफ़्ट एरो प्रेस कर सकते हैं। यानी आपने आगे जाना है तो क्या करेंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे, पीछे जाना है तो लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे, नीचे जाना है तो डाउन एरो प्रेस करेंगे, कर सकते हैं यहाँ से। और माउस से भी कर सकते हैं। बस माउस से आपने क्या करना है, क्लिक करते जाना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, जिधर भी आपने जाना है आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखें हमने क्या कर दिया है, डेटा फिल करने का तरीका मैंने टेबल में रोज़ कॉलम कैसे ऐड किया जाता है। तो देखिए मैंने टेबल के अंदर डेटा फिल कर दिया है। अब देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूं तो मेरे पास कोई नया टैब नहीं आता, कोई नया ऑप्शन नहीं आता। जैसे ही मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूं, टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास 2 टैब्स आते हैं, लेआउट और डिज़ाइन आता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लेआउट। तो सीखते हैं कि टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई रो ऊपर ऐड करनी है तो आपने क्या करना है, कर्सर को फर्स्ट रो में रखना है। फर्स्ट रो में रखने के बाद अगर ऊपर ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट अबव करेंगे तो किधर चली जाएगी, ऊपर रो ऐड कर सकते हैं। अगर आप नीचे ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो क्या आ जाएगी, नीचे ऐड कर सकते हैं। ये इंसर्ट बिलो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कर्सर को आखिरी सेल के अंदर रखना है। रखने के बाद आपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करते जाना है। क्या प्रेस करते जाना है, टैब। जैसे ही देखिए मैंने टैब प्रेस कर रहा हूँ तो आपके सामने क्या हो रही हैं, रोज़ खुद ब खुद क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, कोई राइट साइड पे कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंसर्ट राइट करेंगे तो किधर आ जाएगा, राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे ऐड करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, कॉलम ऐड हो जाएगा। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी सेल, किसी भी कॉलम को, किसी भी रोज़ या टेबल को आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, जिसको डिलीट करना है तो उसी सेल के अंदर आपने क्या रखना है, कर्सर को। यहाँ पर मैंने क्या करना चाहता हूँ, सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, डिलीट सेल करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो पूछ रहा है कौन सा करना है। आपने सेल लेफ़्ट करना है, अप करना है, या एंटायर कोई रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करना है। मैंने ऐड नहीं करना, यहाँ से मैंने क्या करना है, डिलीट करना है। यहाँ से मैं क्या प्रेस करूँगा, ओके प्रेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो वाला जो हमारे पास 21 लिखा हुआ था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट पे आपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट रोज़ हो जाएगी। कंट्रोल Z करेंगे दोबारा से वापस आ जाएगी, अंडू हो जाएगा। उसके बाद देखें आपने डिलीट पे प्रेस किया। अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल करेंगे तो टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे कि टेबल के अंदर रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई भी सेल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप टेबल एंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। आप टेबल पर क्लिक करें, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काम आप माउस से भी कर सकते हैं। देखें माउस को
जो आपने सेल सेलेक्ट करना है उसके अंदर आपने कर्सर को रखना है, बस यहाँ से खींचना है, रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। आप क्या कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। ये काम आप किससे कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम टेबल को लेफ़्ट राइट सेंटर में कैसे ला सकते हैं, तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। किधर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप क्या करना चाहते हैं, टेबल को लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट पे आ जाएगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो किधर चला जाएगा, राइट पे। अराउंड में रखना चाहते हैं, साइड पे रखना चाहते हैं अराउंड में, तो वो भी रख सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओके प्रेस करूँगा। मुझे राइट पे चाहिए तो ऑलरेडी पहले से क्या है, राइट में ही है। तो सेल क्या होता है, स्प्लिट सेल क्या होता है, स्प्लिट टेबल क्या होता है, तो सीखते हैं। मर्ज वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने एक रो ऐड कर दी, इंसर्ट अबव, यहाँ पर मैंने क्या कर दी है, एक रो ऐड कर दी। अब इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। मर्ज का मतलब है खाली, मतलब ये जो हमारे पास कॉलम लगे हुए हैं, ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, खाली हो जाएगा। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल खाली। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मर्ज वाला ऑप्शन, मर्ज वाला सेल आपके पास क्या क्या है, हाईलाइट है। क्या कहता है, मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, यानी पूरे सेल को, पूरे कॉलम्स को क्या कर देता है, एक ही सेल बना देता है। आप यहाँ से देखें सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज सेल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, जैसे ही देखें ना मैंने मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया तो तमाम के तमाम क्या हो गए, कॉलम एक ही सेल बन गया, यानी मर्ज हो गया आपके सामने। आप यहाँ पर कोई भी टाइप करके लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट डेटा, इसे सेंटर में करें। यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो किधर आ गया, सेंटर में आ गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिट सेल। क्या कहता है, स्प्लिट द सेलेक्टेड सेल इनटू द मल्टीपल न्यू सेल, यानी एक ही सेल से मुख्तलिफ सेल, मल्टीपल सेल आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मेरे पास यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, सेल ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्प्लिट सेल पे। स्प्लिट सेल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम आप कितना रखना चाहते हैं। मैं 3 कॉलम रखना चाहता हूं और 2 रो रखना चाहता हूं। यहां से मैंने रख दिए और यहां से मैं ओके प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ओके प्रेस कर दिया तो आपके सामने ये देखें 3 कॉलम आ गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और ये आपके पास क्या आ गई, 2 रो। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, पेपर है हमारे पास आ गया जी, कौन सा था, एक हमारे पास थ्योरी है और एक क्या है, प्रैक्टिकल है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप इस तरह, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, यहाँ से मैंने देखें स्प्लिट कर दिया, 2 कॉलम के 2 रो कर दी और 2 ही मैंने क्या कर दिए हैं, 3 रो कर दिए, 4 हो गई हैं। यहाँ से बस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेल ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर वाली को मैंने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, मर्ज सेल कर दिया। यहाँ से बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा होता है मेल, और नहीं यहाँ पर लिखा होता है, एक मिनट, यहाँ पर लिखा होता है जेंडर। क्या लिखा होता है, जेंडर लिखा होता है। नीचे लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है मेल, और यहाँ पर लिखा होता है फीमेल, और यहाँ पर लिखा होता है अदर्स, यानी ऐसे स्प्लिट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल को भी क्या कर सकते हैं, आप स्प्लिट कर सकते हैं। यानी टेबल को अगर आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं, स्प्लिट द टेबल इनटू द 2 टेबल। एक टेबल को आप क्या करना चाहते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। यानी मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास उम्र है, उम्र से नीचे क्या होना चाहिए, टेबल अलग होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखें कर्सर को रखना है। कर्सर को रखने के बाद आपने स्प्लिट टेबल करना है। क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने दोबारा जोड़ना है तो आपने कंट्रोल Z प्रेस करना है तो दोबारा वो क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा। तो उसके बाद आप किसी रो की क्या करना चाहते हैं, हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ से देखें मैंने रो को सिलेक्ट कर दी, यहाँ से उसकी क्या कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से उसे छोटा कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे क्या करना चाहते हैं, इसकी हाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं, उसकी विड्थ को ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। ये काम आप माउस से भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से
किसी भी कॉलम के आपने क्या करना है, सेंटर में रख के यहाँ से आप खींच सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, जैसे ये एरो आए तो आपने यहाँ से खींच लेना है। देखें जैसे मैं खींच रहा हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यहाँ से कोई रो बड़ी करनी हो तो यहाँ से वो रो भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास आता है ये नीचे ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे क्या हो जाएगा, टेबल छोटा हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो टेबल क्या हो जाएगा, दोबारा से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी इन दोनों में क्या होता है, टेबल बराबर ही होता है, सेम होता है। ऑटो फिट टू कंटेंट में क्या हो जाता है, टेबल छोटा हो जाता है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे की जाती है टेबल के अंदर, तो आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन टॉप लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं, टॉप लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किधर चला जाएगा, लेफ़्ट पे चला जाएगा। अगर आप टॉप सेंटर में रखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम आपको क्या आ रहे हैं, सेंटर में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद टॉप राइट पे क्लिक करेंगे तो तमाम का तमाम पैराग्राफ टेबल में तमाम के तमाम जो मैंने लिखा हुआ है डेटा आपको किधर नज़र आ रहा है, राइट साइड पे नज़र आ रहा है। उसके बाद मिडल लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में चला जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में चला जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किधर चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। और उसके बाद बॉटम लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें बॉटम लेफ़्ट में आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किधर चला जाएगा, बॉटम सेंटर में आ गया। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो किधर चला जाएगा, बॉटम राइट में चला जाएगा। आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यह वाला रखना चाहता हूँ। उसके बाद आगे आता है टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना हो, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन विद इन द सेलेक्टेड सेल। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, टेबल को उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन से कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा से वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेल मार्जिन। क्या आता है, सेल मार्जिन। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब सेल के दरमियान आप क्या दे सकते हैं, मार्जिन। अब देखें यहाँ से भी कुछ मार्जिन है, यहाँ से भी, यहाँ से ज़्यादा मार्जिन है राइट साइड पे, लेफ़्ट से भी ज़्यादा है, और ये बॉटम से कम है और टॉप से भी क्या है, कम है। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सेल मार्जिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टॉप से दे सकते हैं कोई अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 ये मैं रखना चाहता हूँ, और बॉटम से भी यही रखना चाहता हूँ, ये रख दिया। और लेफ़्ट राइट से ऑलरेडी पहले से मौजूद है। देखें जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, आपको देखें तमाम के तमाम लेफ़्ट राइट सेंटर से क्या आ रहे हैं, उसकी मार्जिन आपको सेम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल का मार्जिन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। डेटा वाला ग्रुप ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखें अब ये मैंने टेबल को सिलेक्ट कर दिया। शॉर्ट में देखें हमारे पास ऑप्शन आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब ये देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास क्या है, असेंडिंग में है। देखें जो हमारे पास पहला अल्फ़ाबेट से वह किधर से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मैं इसे डिसेंडिंग करूँगा तो आखिरी अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। यानी यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। देखें जैसे ही मैंने डिसेंडिंग कर दी तो यहाँ से आप देखें आखिरी जो अल्फ़ाबेट्स था वो पहले चला गया। यानी टेबल में असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी किसी नाम को ऊपर लाना हो, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिपीट हेडर रो। क्या करना चाहता हूँ, जब मैं दूसरे पेज पे जाऊँ तो ये वाली हेडिंग वहाँ पर रिपीट होनी चाहिए, बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो देखें मैं दूसरे पेज पे जैसे ही जाऊँगा, ये देखें टैब प्रेस किया, रो ऐड होती जा रही हैं आपके सामने। देखें जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ दूसरे पेज पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करूँगा, रिपीट हेडर रो। किस पे क्लिक करूँगा, रिपीट हेडर रो पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं नीचे जाके वही स्टूडेंट डेटा आपके दूसरे पेज पर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट डेटा भी आ रहा है। यानी आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद नीचे आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं आप, टेबल को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पैराग्राफ में मार्क में करना चाहते हैं तो ओके करेंगे। तो देखें पैराग्राफ में क्या हो गया है, टेबल कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ से देखें हमारे पास टैब्स में भी कर सकते हैं, कॉमास में भी कर सकते हैं, अदर्स में भी कर सकते हैं। ये देखें मैं कॉमास में करना चाहता हूँ तो देखें कॉमास में क्या आ गया है,
ये टेबल कन्वर्ट हो गया है। पीछे हमने सीखा था टेक्स्ट से टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो अब हम सीख रहे हैं कि टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से अपने बस क्लिक करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे अपने क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपको मुनासिब लगे यहाँ से आपने क्या कर देना है, लगा देना है। उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूलाज, यानी एमएस वर्ड में आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं राइट साइड पे एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। मैंने क्या कर दिया, राइट साइड पे एक कॉलम ऐड कर दिया है। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फार्मूलाज पे आपने क्लिक करना है। फार्मूलाज पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है। बस आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल वाई आप प्रेस करते जाएं, खुद ब खुद क्या आ रहा है, एक इसमें गलत हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें कंट्रोल वाई प्रेस करते जाएं, वो क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है, वो आसानी होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से कुछ गलत हो गया ना, इस वजह से नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बस आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फार्मूलाज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर सामने आ जाएगा। की डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्या किया, क्लिक किया, तो हमारे पास एक नया टैब आता है डिज़ाइन का। लेआउट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो आज पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग। अगर आप क्या करना चाहते हैं, टेबल की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास बने बनाए क्या होते हैं, डिज़ाइन मौजूद होते हैं। बस आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपको उसकी डिज़ाइनिंग चेंज की हुई नज़र आती है। बस आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी डिज़ाइनिंग आपको रेडीमेड बनी बनाई मौजूद होती है। यहाँ से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेडीमेड के साथ कुछ ये साथ ये भी है। अगर आप हेडर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, हेडर रो आ जाएगी। अगर आप क्या करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, ये देखें जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको देखें हाईलाइट अब ख़त्म हो गया। अब शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम शो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें नीचे वाली रो क्या हो गई, गायब हो गई, टोटल रो। उसके बाद बेंडेड रो, ये जो हमारे पास पहले शौक था अब देखें क्या हो गया है, हल्का। अब इससे मैं चेक हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें ऐसा हो जाएगा। अब लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखें लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। बेंडेड कॉलम करेंगे तो इस तरह के देखें क्या आ जाएंगे, बेंडेड कॉलम आ जाएंगे। ये टेबल के साथ ही इसकी क्या होती है, ये फॉर्मेटिंग होती है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं आप, शेड कलर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बस यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जो आपको अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर्स। अगर आप बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉटम पे लगा सकते हैं। टॉप पे लगाना चाहते हैं, टॉप पे लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। राइट साइड पे लगा सकते हैं। देखिए बॉटम पे क्लिक किया, अब क्या हो गया, बॉटम पे बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं, यानी जैसा आपको चाहिए। देखें ढेर सारे हमारे पास होते हैं स्टाइल, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब मैं ये वाला रखना चाहता हूँ। अब बॉर्डर को क्या दे सकते हैं, कलर्स भी दे सकते हैं। यहाँ से आप क्या दे सकते हैं, बॉर्डर्स को कलर भी दे सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई ये वाला कलर देना चाहता हूँ, ये मैंने दे दिया। अब आपके पास पेंसिल आ जाती है। आप यहाँ से क्या करना है, बस पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये देखें आपके पास क्या हो रही है, बॉर्डर लग रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, टाइम ज़ाया होता है। आप यहाँ से जाके नो बॉर्डर करें। करने के बाद आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तमाम का तमाम क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। ऑल बॉर्डर करेंगे। आप कहते हैं यानी मुझे इनसाइड बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड नहीं चाहिए, तो यहाँ से आपने नो बॉर्डर करना है। नो बॉर्डर कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इनसाइड, सिर्फ अंदर अंदर बॉर्डर चाहिए। देखें बाहर बॉर्डर कोई और है, अंदर कोई और है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको क्या करना है, सिर्फ बाहर बॉर्डर चाहिए, क्या करना है, बाहर चाहिए, तो आप आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। यहाँ से मैं नो बॉर्डर करूँगा। अब मैं बाहर बॉर्डर करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, आउटसाइड बॉर्डर बाहर लगा दूँगा।
तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉ टेबल। ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है ड्रॉ टेबल। यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, बस रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इरेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें, कोई रो इरेज़ करनी हो, कोई कॉलम इरेज़ करना हो, इससे भी टाइम ज़ाया तो होता है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, बस खींचना है। तो ये था हमारे पास डिज़ाइनिंग टैब, ये भी क्या हो गया है, ख़त्म। अब टेबल के हमारे पास कुछ ऑप्शन रहते थे यहाँ पर। अब आता है एक्सेल सेपरेट शीट। अगर आप एक्सेल से कोई शीट वर्ड में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, देखें अब आपके सामने क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखें थोड़ा सा टाइम लेगा और एक्सेल आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखें आपके सामने क्या हो गया, एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लिख देता हूँ, खैर है कोई, ये इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्ड में लाना चाहता हूँ। देखें बाहर क्लिक करूँगा तो किधर आ जाऊँगा, वर्ड में चला जाऊँगा। अंदर क्लिक करूँगा तो किधर चला जाऊँगा, एक्सेल में चला जाऊँगा। यहाँ से देखें कोई शीट एक्सेल से वर्ड में ला सकते हैं। ये काम भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास होते हैं कुछ बने बनाए क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, क्विक टेबल्स होते हैं। बस आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है। देखें बने बनाए आपके पास ढेर सारे टेबल होते हैं। यहाँ से कोई भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखें क्विक टेबल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास ढेर सारे होते हैं। ये 1 मिनट शो नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें अब ये हमारे पास क्या आ गया है, टेबल आ गया है। यहाँ से कोई भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई चेंज करना हो कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये था हमारे पास, हमने टेबल का लेआउट भी पढ़ा, डिज़ाइन टैब भी पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।